अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी बेटी की फैमिली? हर तो चीज़ में बैठी तो नवाज़ और हम जो है जा रहे हैं शादी में, और अब जो है आपसे और शादी एक और में लोग नहीं जा रहे क्या? मुलाकात होगी। और ये मेरा जो है फाइनल लुक है, तो वही देखिए। नहीं जाएंगे। तो जनाब हम पहुंच चुके थे जहां गांव में शादी थी। तो वहां तो ये मेरी जो है भाभी हैं, यानी मेरी जो बड़ी खाला थी, अब उस दुनिया में नहीं, उन्हीं की बहू हैं। और उनकी दो बहुएं और हैं, एक बॉम्बे में रहती हैं और एक इलाहाबाद में, बाराबंकी में ही रहती हैं, लेकिन ये गांव में रहती हैं क्योंकि इनका मायका जो है यहीं का है। और फिर भैया ने जो है ज़मीन यहीं पर ले ली थी, तो फिर ये लोग यहीं पर रच बस गए। वैसे तो भाभी की असली ससुराल फैज़ाबाद की है सब फैज़ाबादी। तो यहाँ पर देखिए इनकी बहू ने कितने अच्छे से कमरे को डेकोरेट करके रखा हुआ है, और हाथों से कितनी अच्छी अच्छी वॉल हैंगिंग बना रखी है, जो ऊन से, धागे से, पॉलीथीन से, और यहाँ तक कि इवन पीछे जो मेरे गुलदस्ता रखा हुआ है, ये लोग बॉटल काट कर, जो पेप्सी की, कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बॉटल्स होती है, उससे जो है ये लोग गुलदस्ता बना लेते हैं। तो वही बैठ कर देख रहे थे। हमने कहा वाह भाई वाह, बहुत बड़े बड़े कलाकार आपके घर में आए हैं तो भाभी कहने लगी चलो अब आ गई हो तो चलो तुम्हें दुल्हन से भी मिला लाते हैं। तो कुछ देर यहाँ बैठे थे, हमने कहा थोड़ी देर सांस ले लें फिर चलते हैं भाभी। और फिर भाभी ने मेरे लिए जो है चाय वगैरह का एहतमाम किया। भाभी की पोती ने, यानी मेरी भी पोती ने, देखिए आप सबको सलाम किया है। हाँ। अरे वाह, छमाक वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मेरी वीडियो देखती हो? क्या अच्छा लगता है उसमें? मेरी तरह खाना बनाना सीखोगी कि मेरी तरह बात करना, कि मेरी तरह स्टाइल सीखोगी? बता दो, क्या सीखोगी? खाना? मेरी तरह खाना बनाओगी? मेरे घर चलोगी? चलो। से बोलो। ये कौन है? ये कौन बैठा, बताओ ये कौन है? बता दो बता दो। चाचू? चाचू से सलाम किया? जो चाचू सलाम करके आओ। तो यहाँ पर जो है फिर हम लोगों ने चाय पीने के बाद, और यानी भाभी की पोती यानी मेरी पोती, उससे बात करने के बाद जो है यहाँ से दुल्हन का घर सामने ही है, यानी भाभी के भाई की यहाँ शादी थी, उनकी बेटी की, यानी भाभी की मेरे जो है भतीजी की शादी थी। तो भतीजी ने इनवाइट किया था, तो मेरा आना बनता ही बनता था, क्योंकि वो कह रही थी बुआ मेरे घर नहीं आएंगे। और उससे जाने से पहले जैसे ही निकले नवाज़ ज़िद करने लगे, पुप्पू हमें ट्यूबवेल देखना है, खेत देखना है। और जाहिर सी बात है, जो लोग शहर से आते हैं, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, तो उन्हें जो है खेत वगैरह देख करके बहुत बहुत अच्छा लगता है। और आजकल जो है धान की खेती कट चुकी है, तो नवाज़ से हमने कहा यहाँ खेत में बहुत पानी है, ये देखिए पास में ट्यूबवेल लगा हुआ था, और हमने कहा बहुत पानी है, चलो चलते हैं। उतनी देर में अज़ान होने लगी ज़ोहर की, तो नवाज़ कहने लगे कि हमें नमाज़ पढ़ने जाना है। तो हमने कहा कि अच्छा भाई कहाँ है मस्जिद यहाँ पर? तो भाभी कहने लगी थोड़ी दूर पे है। तो हमने कहा भैया तुम घर पे चलकर कज़ा पढ़ लेना, यहाँ मत पढ़ो। तो कहने लगे नहीं, हमें पढ़ने जाना ही जाना है। तो नवाज़ माशाल्लाह से, सोचिए एक 7 साल के बच्चे को अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी, और आज 1 महीने से वो नमाज़ मुस्तकिल पढ़ रहा है, और उसकी नमाज़ जो है छूट नहीं रही है। वही कहते हैं ना कि पहले आप नमाज़ को पकड़ो फिर नमाज़ आपको पकड़ लेती है, तो यूं ही नमाज़ के साथ भी हुआ है। तो यहाँ पर जो है हम दुल्हन के घर आ गए थे, यानी भाभी के मैके आ गए थे, और यहाँ पर जो है दुल्हन से मुलाकात की, कुछ देर बैठे थे। फिर जो है बारात निकल चुकी थी, बहराइच के आगे से बारात आनी थी। तो मतलब 10 बजे सुबह निकली थी, और बारात हमें लगता है 4 बजे तक आई, काफ़ी दूर था। तो यहाँ पर जो है खाना तो कहीं और बन रहा था, लेकिन यहाँ पर घर काफ़ी बड़ा था, तो तंदूर जो है यहीं घर में ही लगवा दिया था। तो यहीं पर जो है रोटी वगैरह लग रही थी तंदूर में, और ये जो है जहेज़ देखिए लगा हुआ है बड़ी खूबसूरती के साथ। आज भी जो है कुछ इंडिया की, यानी हमारे देश की, हमारे देश भारत की परंपरा ऐसी है कि जो है दहेज अभी भी गांव में जो है लगा दिया जाता है जिस दिन बारात आनी होती है। और अब तो शहर में जो 1 हफ़्ता पहले, 15 दिन पहले ही दहेज जो है भेज दिया जाता है। तो आप देख सकती हैं बेडशीट ऊन की बनी हुई रखी हुई है, उसमें गिलाब भी है, चादर है, ये बेडशीट है। और यहाँ पर काफ़ी सामान जो है क्या कहते हैं माशाल्लाह से दिया है। और उसके बाद जो है नमाज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे कि ये बंदा जो है नमाज़ पढ़कर जल्दी से आ जाए। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर खड़े थे, क्योंकि कुछ जानने वाले मिल गए थे, तो उनसे जो है बातें होने लगी।
जनाब हम लोग जो है घर पे आ गए, क्योंकि राजा ने बाहर खाना खा लिया था और फिर भाभी ने मेरे लिए घर में ही खाना मंगा दिया था, तो हमने भी खा लिया। और उसके बाद घर आ गए और इतना थक गए थे कि दिल ही नहीं किया कुछ हम शूट करते। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, नेक्स्ट डे, और हम आ गए हैं सब्ज़ी लेने के लिए। सुबह के 9 बज रहे हैं और आज मेरे यहाँ घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं थी किचन में। तो हम अपने बड़े वाले बेटे के साथ सब्ज़ी लेने आ गए और हमने सारी सब्ज़ी जो ज़रूरत की ले ली, और कुछ फ्रूट्स भी लेने थे। और यहाँ पर जो है हमने फ्रूट्स लिया, और उसके बाद जो है हाउस हेल्पर का भी आने का वक्त हो गया था, इसलिए हमने जल्दी जल्दी जो है सुबह में सारे काम निपटाए। और ज़िया ने कल से ही चिकन ला के घर में रखा हुआ है बिरयानी बनाने के लिए, और हमें शादी में जाना था, तो हमने कहा भाई मेरा वादा है कि आपको नेक्स्ट डे हम बिरयानी बना के ज़रूर देंगे। और पहले तो हम नाश्ता बना दें, फिर हम बिरयानी बनाते हैं, यानी पहले घर के सारे काम हो जाएंगे तब। तो ये देखिए, ये वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं जो हम ले आए हैं, और बहुत जल्दी आपके साथ ये जो आपने अभी स्प्रिंग अनियन देखा है, इसके साथ हम बनाएंगे बैगन का भरता, जो बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनता है। और अब बस विंटर्स की जो ग्रीन वेजिटेबल्स आ रही हैं फ्रेश फ्रेश वाली, आपके साथ जो है बस रेसिपीज़ हम अब इंशाल्लाह ताला हर ब्लॉग में शेयर करेंगे। और नारियल लाए हम चटनी बनाने के लिए। फिर लगे हाथ जो हमने फटाफट से जो है सब्ज़ी काटी, सोया मेथी आलू, और उसके बाद जो है आटा हम फ्रिज से निकाल कर ही गए थे, क्योंकि रात में हमने आटा गूंद के रख लिया था, क्योंकि सुबह में जो है बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो है फिर लेट होने लगता है। और आटा गूंथा रखा रहता है तो सुबह नाश्ते में जो है बहुत आसानी हमें लगती है। तो जब हम मतलब अभी हमने सब्ज़ी काट लिया, तो हमारे जो बड़े वाले बरखुरदार हैं कहने लगे अम्मा इसके अंदर आप मटर भी डाल दीजिए ताकि हम खा लें। तो सोया मेथी हम काट चुके थे, हमने कहा चलो अच्छा फटाफट से जो है मटर भी छील लेते हैं। तो हम और अम्मी ने जल्दी से फटाफट से हमने बघारा सब्ज़ी, उसके बाद चूल्हा सिम करके यानी धीमा करके हम चले गए मम्मी के पास। फिर फटाफट से हम लोगों ने मटर छीली और सोया मेथी आलू मटर की सब्ज़ी बनाई, और फटाफट से जो है रोटियां बनाई। और रोटियां जो है सुबह में हम थोड़ी सी हल्की सी मोटी रखते हैं, यानी सब्ज़ी के साथ अच्छी लगती थोड़ी सी सुबह में जो है मोटी रोटी। तो इसमें जो है घी लगा देते हैं, और सुबह में छोटी छोटी फुलके बना देते, फुलके समझ लीजिए। और तो बस यहाँ पर फटाफट से रोटी बनती जा रही है, सबको देते जा रहे हैं। सबसे पहले हम नाश्ता अम्मी को देते हैं, क्योंकि अम्मी को कहीं जाना होता है, कहीं इनके घर कहीं उनके घर। तो सुबह सुबह में अक्सर वो निकल जाती हैं, सुबह शाम जो है उनको जाना ही जाना होता है। तो अम्मी को नाश्ता दे दिया है, फिर जो है ज़िया को देंगे, फिर राजा को देंगे। और हम नाश्ता क्या, मेरा नाश्ता तो नहीं होता है, बस मेरा समझ लीजिए ब्रंच हो जाता है आजकल तो यही हो रहा है मेरे साथ। और मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई है, और बच्चे कल चले गए थे बुध की मार्केट, तो सारा सामान जो है अभी मेरे कमरे में बिखरा पड़ा है। तो वही हम यहाँ से कह रहे थे कि ये जो है ज़िया सारा सामान समेट लो, क्योंकि ज़िया सुबह सुबह बिग बॉस लगा लेते हैं, मेरा सारा काम जो है ऐसे कि ऐसे फैला रह जाता है। और आज हमें बेडशीट भी बदलनी, यानी बहुत सारे काम है। हाउस हेल्पर से जाले भी साफ़ करवाने हैं, क्योंकि बहुत सा जाला जो है घर में लग रहा है। तो नाश्ता वगैरह हो गया है, सारे काम हो गए हैं, और अब जो है दिन के बज रहे हैं 12:30, और टाइम हो रहा है लंच तैयार करने का। अगर दाल चावल बनाना होता तो हम दाल चावल जो है फिर 1:30 बजे चढ़ाते, क्योंकि 2 बजे तक अम्मी नमाज़ पढ़ लेती हैं, हम लोगों की नमाज़ हो जाती है 2 बजे तक। तो हमने कहा नहीं बिरयानी बनानी है, इसमें थोड़ा सा तो वक्त जाता ही जाता है तो यहाँ पर जो है हमने बिरयानी जो है बनने के लिए रख दी है, और मेरी बिरयानी बन रही है। और एक तरफ हमने अखनी तैयार कर दिया है, और तैयार करने के बाद चावलों पे दम, मैंने राइस भी जो है बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो जैसे राइस जो है बॉईल हो गए तो हमने दम लगा दिया बिरयानी में। वालेकुम अस्सलाम। बिरयानी खानी है? नहीं खानी है, खा लो। नमाज पढ़ लिया? अभी तो नहीं, अभी तो अजान हो गया, हमने वजू ना लिया है। अच्छा, अभी अजान नहीं हुई है, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल से आए हैं अभी कभी। तो नमाज हमारे अब जो है हम आपका मोबाइल कौन सा है बताएं? नमाज हमारे जो है नमाजी हो चुके हैं। आपका मोबाइल ओप्पो। थैंक यू, मेरा मोबाइल ओप्पो। तो फिर आके खाओगे बिरयानी? ठीक है। तो जनाब मेरी ज़बरदस्त सी मज़ेदार लजीज खुशबूदार जो है चिकन बिरयानी तैयार है, जो दम लग चुकी है। और जैसे ही मैंने इसका दम खोला है,
इतनी ख़तरनाक खुशबू आई है, बस यकीन जानिए। बहुत मज़े की बिरयानी बनी है, बहुत मज़े की। और बस अब ज़िया को जब बिरयानी बन जाती है तो ज़िया को भूख भी लग जाती है, और आज कुछ ज़्यादा जल्दी लग गई है, यानी ज़्यादा जल्दी लग गई है, यानी आधे घंटे पहले। 2 बजे के बजाय ये खा रहे हैं 1:30 बजे, तो इन्हें हमने दे देना है निकाल के, और इस ब्लॉग को भी ख़त्म करना है ताकि फिर नेक्स्ट ब्लॉग शूट कर सकें। अब लेते हैं इजाज़त, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।